उत्तर प्रदेश के बरेली के गांव में कोरोना का टीका लगाने गई टीम को लोगों ने वापस भेज दिया। जहां एक और देश के कई शहरों से टीका लगवाने के लिए मारामारी की खबरें आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में लोग टीका लगवाने से कतरा रहे हैं। और बरेली का ये गांव उन्हीं में एक है जहां गांव वालों को वैक्सीन लगाने गई टीम को लोगों ने खाली हाथ लौटा दिया। स्वास्थ्य कर्मचारी गांव की गलियों में घूम घूम कर लोगों को समझाते रहे कि टीका लगवा लो, लेकिन उन्होंने तो जैसे कानों पर पट्टी बांध ली थी। एक बुजुर्ग महिला ने तो उनसे खूब बहस की। उसे देखकर ऐसा लगा कि मानो उसने कसम खा ली थी कि वो न खुद टीका लगवाएंगी और न ही गांव के किसी दूसरे शख्स को टीका लगवाने देंगी। वैक्सीन के बारे में गलतफहमी के शिकार इन लोगों को प्रशासन की ओर से गई टीम ने हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। वो कोई परेशानी नहीं होने की प्रदेश में टीके पर फैले भ्रम पर सरकार भी परेशान दिखी और उसने दो टूक कहा कि ये हालात विपक्ष ने बनाए हैं और उसे अपनी गलती सुधारनी होगी। भ्रम तो विपक्ष ने पैदा किया, ये तो मानना होगा। हम ही को आकर आगे सामने कहना होगा कि नहीं, हम सबको वैक्सीन लेना है। उत्तर प्रदेश सरकार गांव के लोगों को वैक्सीन लगाने पर खास ध्यान दे रही है और उसने जून में करीब 1 करोड़ ग्रामीणों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में एक 4 मंजिला इमारत गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। बताया गया कि इस इमारत को वहां अवैध तरीके से बनाया गया था, जिसकी गिरने से वहां अफरा तफरी मच गई। हादसे की खबर मिलते ही बचाव दल की टीम वहां पहुंची और उसने मलबे में दबे लोगों की तलाश तेज कर दी। बचाव दल की मुस्तैदी से मलबे के अंदर से 4 लोगों को बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बताया गया कि इस हादसे में एक बच्चे की जान चली गई, जबकि बाकी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। संकरा इलाका होने की वजह से वहां बचाव दल को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मलबे में दबे लोगों की तलाश के लिए खोजी कुत्तों की मदद भी ली गई। यूपी बोर्ड की भी 12वीं की परीक्षा नहीं होगी। यूपी बोर्ड की भी 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई। राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में यह फैसला लिया। कोरोना की वजह से हालात बिगड़ने के बाद रेलवे स्टेशनों पर स्टॉल लगाने वाले लोगों ने अपनी लाइसेंस फीस माफ करने की मांग की। हालात ऐसे हो गए हैं कि कैटरिंग सेवा से जुड़े हुए ये लोग अब मांग कर रहे हैं कि उनके लाइसेंस फी को माफ कर दिया जाए। इन लोगों ने बताया कि कोरोना की वजह से ज्यादातर ट्रेनें ठप हैं और लोग भी सफर करने से बच रहे हैं, जिसका उनके काम धंधे पर बहुत खराब असर पड़ा है। बहुत बुरी हालत है, काम धंधा ही नहीं। 4 गाड़ी में देख लो, सारी गाड़ी खाली जा रही है। हरियाणा के नूह में न्यूज 18 इंडिया पर खबर दिखाने के बाद वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। नूह के नगीना इलाके में कई लोग टीका केंद्र पर जाने से कतरा रहे थे, जिसकी खबर एक दिन पहले ही दिखाई गई थी। इसके अगले ही दिन लोगों को टीका लगाने के लिए उस इलाके में एक कैंप लगा दिया गया। न्यूज 18 इंडिया ने यह खबर दिखाई है कि 3 दिन तक नगीना के प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में एक भी शख्स ने वैक्सीन नहीं लगाई और उसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों की सक्रियता दिखी। कैंप लगते ही वहां कई लोग टीका लगवाने के लिए पहुंचने लगे। स्वास्थ्य कर्मियों ने भी माना कि चैनल की पहल से लोगों में जागरूकता बढ़ी है। इतने लोग मोटिवेट हो रहे हैं आपके आने से, तो बहुत अच्छी बात है। हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर वैक्सीनेशन हो। कानपुर में कोचिंग सेंटर ने कोरोना संकट में छात्रों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। इस संस्थान ने कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को मुफ्त कोचिंग देने का ऐलान किया। आरजेडी से राज्यसभा सांसद अमरेंद्रधारी सिंह को ईडी ने खाद घोटाले के आरोप में दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। उनकी इस गिरफ्तारी के बाद बिहार में सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। केंद्र की सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से विरोधी दल के नेताओं को इसी तरह परेशान करती है। आरजेडी के आरोप पर बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया। आरजेडी एक परिवार की पार्टी है और आरजेडी की दुकान क्राइम और क्रिमिनल्स के सहयोग से चलती है। एक तरफ केरल में मानसून पहुंच गया, दूसरी तरफ कर्नाटक में बेंगलुरु समेत कई जगहों पर मानसून से पहले भारी बारिश हुई, जिसके बाद लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन आसमान से गिरी पानी की ये बूंदें उनके लिए आफत बनकर भी आई, क्योंकि वहां इतनी बारिश हुई कि कुछ देर बाद सड़कों पर पानी भर गया, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मौसम का मिजाज बदला तो दिन में भी रोशनी की कमी महसूस होने लगी। ऐसे में लोगों ने गाड़ियों की हेडलाइट ऑन कर ली और अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ जगहों पर पेड़ भी सड़क पर टूटकर गिर गए, जिससे रास्ता ब्लॉक हो गया और वहां से गुजरने वाले लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन कर्नाटक में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। Very likely to experience rain or thunder shower during next 2 days.
दवाओं और ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टॉक जमा करने के मामले में गौतम गंभीर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में गौतम गंभीर की संस्था को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के उल्लंघन का दोषी माना और ड्रग कंट्रोलर को आदेश दिया कि केवल इस मामले में नहीं बल्कि जमाखोरी के सभी मामलों में जांच की जा सकती है। ड्रग्स कंट्रोलर ने कोर्ट को बताया कि गौतम गंभीर की फाउंडेशन ने फेबिफ्लू दवा की करीब 2500 स्ट्रिप खरीदी। एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती है। गौतम गंभीर फाउंडेशन के जरिए यह भी बताया गया कि ये दवाएं 1130 जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त में दी गई। इसके अलावा फाउंडेशन ने 120 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे और उन्हें अधिकृत जगहों से भरवाया भी गया। ये सभी सिलेंडर एक डॉक्टर की देखरेख में केवल जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाए गए। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम उन लोगों पर कार्रवाई करना चाहते हैं जिन्होंने महामारी में ऑक्सीजन और दवाओं का बड़ा स्टॉक अपने पास रखा। कोरोना महामारी